बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत के दो चेहरे थे, एक चेहरा जिसे पूरी दुनिया जानती थी और दूसरा चेहरा जिसे कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो शादी के मंडप पर बैठकर अपने होने वाले पति के पीठ पीछे धोखे का जाल बुन रही है, बेवफाई का सीक्रेट खेल खेल रही है। लेकिन जब शादी के 7 फेरों के 7 दिन बाद सनम बेवफा के चेहरे से पर्दा उठा तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। इस रिपोर्ट में देखिए सनम बेवफा की पूरी कहानी। पिस्टल बाज प्रेमी के सामने पति पस्त, बेवफा बीवी ने थामा प्रेमी का हाथ और फिल्मी अंदाज में आशिक के साथ हो गई फरार। शादी के लाल जोड़े में विवाह के मंडप पर 16 श्रृंगार में बैठी ये दुल्हन बला की खूबसूरत लग रही है। हाथों में पति के नाम की मेहंदी रचा रखी है। दूल्हा भी मंडप में दुल्हन के लिए दिल में सपने संजोए बैठा है, लेकिन वो अपनी होने वाली दुल्हनिया की साजिश से बिल्कुल अनजान है, जो शादी के मंडप में दिल में गहरा राज छिपा कर बैठी है, जिससे दूल्हे के घर वाले भी अनजान हैं। यही वजह है कि वो शादी को लेकर बेहद उत्साहित है, और हो भी क्यों ना, घर के इकलौते बेटे की शादी जो होने जा रही थी। देखिए कैसे सब खुशी में डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं, लेकिन इनकी चेहरे की रंगत महज 7 दिनों में उड़ गए। जो माँ बेटे की शादी और बहू को लेकर उत्साहित थी, वो अब सदमे में है, जिसकी हकीकत जानेंगे तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जैसे 7 फेरों के 7 दिनों बाद दूल्हा सन्न रह गया। 7 फेरों के बाद दुल्हन की खौफनाक साजिश को जानने के लिए आपको वक्त की उन्हीं पन्नों पर लेकर चलते हैं जहां से साजिश की शुरुआत हुई थी। वो तारीख थी 14 जून 2022। इसी दिन मुंगेर जिले के न्यारा रामनगर थाना इलाके के नौवा गढ़ी निवासी रामविलास पोद्दार ने अपनी बेटी मोनी कुमारी की शादी कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले किराना पट्टी निवासी स्वर्गीय रामविलास गुप्ता के पुत्र विवेक पोद्दार की थी। ससुराल आने के 4 दिनों बाद मोनी अपने मायके चली गई थी। मायके में 3 दिन रहने के बाद मोनी 21 जून को अपने ससुराल लौट कर आई, लेकिन वो टेंशन में थी। नवागढ़ी मनियाचक सिल्हा में हुई थी, जहाँ से बाती गया था। वहाँ पे कल शादी का कार्यक्रम वहाँ संपन्न हुआ था। 16 तारीख को रिसेप्शन हुआ था यहाँ पे। हम लोग 18 तारीख को नवागढ़ी गए थे, उसके पापा जी आए थे विदा कराने के लिए। 18 तारीख को नवागढ़ी हम लोग सिल्हा पे गए थे, तो मैंने अपने ससुराल गए थे। तो वहाँ पे 18 और 19, 20, 3 दिन हम लोग वहीं पे रहे, और 21 तारीख के सुबह में उनके पापा वहाँ से विदा कर दिए। और विदा करने के दौरान वहीं घर में कुछ जगह हुआ था, वहीं पे कुछ डिप्रेशन में चली गई थी। तो फिर यहाँ आई थी, तो यहाँ भी कुछ टेंशन में ही रह रही थी। एक दिन बाद ही 22 जून को मोनी ने अपने पति विवेक से कहा कि वो बाजार जाना चाहती है। विवेक को लगा कि सच में उसे कुछ सामान लेना है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बीवी मोनी उसके पीठ पीछे साजिश रच रही है और रिश्तों के पन्नों पर नई कहानी लिख रही है। बीवी की बात मानकर विवेक मोनी को लेकर बाजार चला गया, लेकिन वहाँ जो हुआ वो बेहद सनसनीखेज और फिल्मी था, जो सिर्फ रियल लाइफ में ही देखने को मिलता है। लेकिन जब विवेक ने रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 22 तारीख को दोपहर में हमको बोली कि लाइटी वगैरह लेना है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह का फोटो कॉपी कराना है, थोड़ा मोड़ा मार्केट में काम है।
तो हमको बोले हम तैयार हो जाओ, तैयार होते हैं, उसका चलना मार्केट। तो हम बोले ठीक है हो जाओ। तो बोले हमको रूम से बाहर जाओ। वो खुद ही अपने रेडी वडी हो गई, जो सामान वामान लेना वगैरह था उसे अपने छोटा वाला बैग में भर लिया अपना, एक पन्नी रख लिया, मेरा वाला मोबाइल लेके बोली चलिए। हमको बोली आप भी तैयार हो जाइए। तो तैयार वार हो करके हम लोग गए, तो मार्केट गए। तो केसरी चूड़ी पहले पर गई, अंजलि चूड़ी घर खोज रही थी, तो अंजलि गाड़ी चूड़ी तो बोले सामने में ही है। तो वहाँ गई, वहाँ और 10 लहठी वगैरह देखी, वहाँ पसंद नहीं आया उसको। सही सुना आपने, मोनी को वहाँ लहठी पसंद नहीं आई। वो अपने पति विवेक को दूसरे दुकान पर लेकर चली गई। वहाँ जाने के बाद विवेक ने दुकानदार से लहठी दिखाने को कहा। विवेक लहठी देखने लगा और इतने में मोनी अपने पति विवेक का हाथ छोड़कर बीच बाजार में उसके आंखों से ओझल हो गई। जब वो पीछे मुड़कर देखा तो सन्न रह गया। उसके बाद उस दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बताया कि आपकी बीवी किसी और मर्द का हाथ थामे उसके साथ जा रही है। जिसके बाद विवेक उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा तो मोनी जिसके साथ भाग रही थी उस लड़के ने विवेक पर पिस्टल तान दी। पिस्टल देखते ही विवेक के कदम जहां थे वहीं थम गए और फिर क्या, मोनी अपने पति विवेक की आंखों के सामने स्कॉर्पियो पर सवार होकर फरार हो गई। भागते हुए मोनी की तस्वीरें बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए कैसे मोनी गैर मर्द का हाथ थामे भाग रही है। वो खुद एक लड़के का हाथ पैर के जाने लगी। वो मेरी जो वाइफ थी वो खुद एक लड़के का हाथ पैर के जाने लगी। वो देख करके हम थोड़ा सा अचंभित भी हो गए थे, थोड़ा शाम गए थे हम। तो वहाँ पे से हम उसका पहले मोबाइल था उसके हाथ से, मोबाइल रिकवर किए, उसका कुछ कागज पत्तर का फाइल वगैरह ली हुई थी, वो हम खींचे वहाँ पर से लेकर के आए। रास्ते में वो इधर उधर हो गया, हमको पता भी नहीं उसके बारे में। उसके बाद हम उसको देखे, वो लड़का चिल्लाया कि उसको मारो उसको मारो। उधर से बाड़ा चौक के समय से 3-4-5 लड़का कुछ सामान वगैरह लेकर, कट्टा वगैरह लेकर दौड़ रहा था। तो हम वो देख करके, मेरे घर में कोई नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी थी सिर्फ और हम थे। तो इसलिए कब शादी हुई थी इसकी? तुम कितने दिन से उसको? 6 साल। तो शादी के बाद प्रॉब्लम क्या? फैमिली का प्रॉब्लम। आज कैसे प्लान बनाया तुम? शादी करते हैं हम, दूसरा जबरदस्ती करवाया। कैसे? फोन करके 2 लोग बोल रहे थे लेके चलिए यहाँ से। परवान चढ़ा तो बात शादी तक पहुंच गई। तब तक आशिक की शादी कहीं और हो गई। उसके बाद लड़की के भाई और बाप ने मिलकर मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और खूनी कहानी लिखी जिसकी दास्तान सुनकर हर कोई सन्न है और बाप बेटा जेल की सलाखों में है। देखिए पापा। बाप बेटे ने मिलकर सूरज की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हैया दबाव देता था वो अपनी बेटी से शादी करने के लिए। क्या कहता था? कि मेरी बेटी से शादी कर लो और जैसे वो अपना खुशहाल परिवार बनकर रहो। लेकिन लड़का जो है कि बात करना नहीं चाहता था लड़की से, लेकिन फिर भी वो दबाव में करता था कि नहीं हम बात करेंगे तो करेंगे। छत पर बैठा रहता था तो कहीं बैठा रहता था। दुकान पर जाने के लिए हम सब बंद करवा दें कि नहीं आपको दुकान पर नहीं जाना है। तो फिर भी लड़की वाला जो भी है, कन्हैया है, ये जो भी है, उनका परिवार बहुत तरह का दबाव डाला है। मेरा भाई का हत्या हुआ है, मर्डर, गोली मार दिया गया है। मारने वाला का नाम स्वर्गीय रीतिलाल चौहान के पुत्र कन्हैया चौहान और कन्हैया चौहान के पुत्र थी रोशन कुमार। प्रेम प्रसंग में हुए हत्या की इस वारदात के बाद मृतक सूरज के परिजनों ने फुलवारी शरीफ थाने पहुंचकर लड़की के पिता कन्हैया चौहान और उसके भाई रोशन चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पुलिस को बताया है कि आरोपी कन्हैया घर पर चढ़कर धमकी देता था और अपनी बेटी से शादी करने के लिए दबाव बनाता था। साथ ही साथ रंगदारी की भी मांग करता था। जब सूरज की शादी कहीं और हो गई तो उसने अपने बेटे के साथ मिलकर सूरज की हत्या कर दी। लड़के वाले जो हैं वो आते थे और घर पे आकर, कन्हैया जी जो हैं वो आए घर पर आकर धमकी दिए कि हाँ ऐसी की शादी करिए नहीं तो आपका बेटा के मार देंगे, ऐसे वैसा पूरा बोल रहा था। रंगदारी भी मांग रहा था, 10-15 लाख रुपया मांग रहा था। रंगदारी जो दुकान चलाते हैं, बगल में दुकान है तो रंगदारी भी मांगते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए हत्या के आरोपी कन्हैया चौहान और उसके बेटे रोशन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है
और दोनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ हत्या के पीछे का सच भी टटोल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है या इसके पीछे कोई और वजह है। इसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि इनके बेटे को, जिसकी गिरफ्तारी उनके द्वारा जो हत्या कर दिया गया। हत्या किस तरह से किया गया? हत्या गोली मार के किया गया। पुलिस ने बेटी के प्यार में प्रेमी की हत्या की साजिश रचने वाले शैतान बाप और भाई को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। अब जरूरत है दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि फिर कोई बाप बेटी की आशिकी में मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खून इबारत ना लिखे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।